सभी साई भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है आपका धुनी ध्वनि अग्नि से आस्था तक में। आज हम सुनेंगे श्रृंखला का तीसरा भाग, दिव्य गीत और चमत्कार। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिनके जीवन में साईं बाबा ने स्वयं भक्ति, संगीत और अनुभव के रूप में प्रवेश किया। मुख्य कथा। एक रात जब मैं सोने गई, मन में अनेक विचार चलने लगे। ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रश्न मन में उठ रहे थे। मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मन में प्रश्न था, मनुष्य का असली अर्थ क्या है? इसी सोच के बीच बाबा की आवाज सुनाई दी। शुरू में समझ न पाई कि ये किसकी आवाज है, पर धीरे धीरे स्पष्ट हो गया, वह साईं बाबा का स्वर था। फिर उनके साथ गीत सुनाई देने लगे, कभी मधुर, कभी गंभीर, जिनमें भक्ति की महक थी। कई बार तो ऐसा लगता जैसे मैं देख रही हूँ कौन गा रहा है। शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं जल्दी से कुछ भी नहीं मानती थी। मैं भागवत, रामायण, महाभारत पढ़ती रहती थी। सोचा कहीं ये मन की कल्पना तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे गीतों की संख्या बढ़ती गई। बॉम्बे में रहते समय एक रात मैं सो रही थी कि पंखे से कृष्ण भजन सुनाई दिया। मैंने आश्चर्य से ऊपर देखा, पर गीत साफ साफ बज रहा था। फिर एक के बाद एक भजन आते गए। पहला था, गोविंद्र वस्तुन्नाडु, गोपालुడు वस्तुन्नाडु। गोविंदा आ रहा है, गोपाल आ रहा है। इन गीतों के माध्यम से बाबा ने कृष्ण तत्व का संदेश दिया कि द्वापर युग के कृष्ण अब कलयुग के साईं बाबा के रूप में है, जो जगत के गुरु बनकर हम सबको पद दिखा रहे हैं। एक गीत में मैंने देखा, गोविंदा अट्टहास करते हुए धरती पर उतर रहे हैं। मैं मन ही मन कहती, बाबा मैंने आपको देखा नहीं, मुझे अपने पास कौन लाएगा? मैं नहीं जा सकती, आप ही मेरे पास आइए। तभी एक स्वर सुनाई दिया, तुम शिरडी जाओगी। कुछ दिन बाद मेरे बेटे ने कहा, अम्मा मैं आपको शिरडी ले चलूंगा, और बाबा का वचन साकार हो गया। बेंगलुरु में रहते समय एक पड़ोसन ने कहा, मैं गुरुचरित्र पढ़ रही हूँ, हमारे घर देवता की फोटो से शहद टपक रहा है। जब मैं घर आई तो देखा हमारे घर की हर फोटो से शहद टपक रहा था, यहाँ तक कि चाबी के छल्ले पर लगी छोटी सी बाबा की फोटो से भी। ये चमत्कार देखने लोग आने लगे। मेरा छोटा बेटा, जो पहले ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, एक दिन मेरे जन्मदिन पर बोला, अम्मा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, मेरे लिए एक बार मंदिर जाओ। 21 प्रकार के प्रसाद दिए। हर दिन एक नई कृपा, कभी दूध, कभी फल, कभी तीर्थ का जल। भीड़ लग गई, घर एक मंदिर बन गया। एक दिन एक महिला आई और कह गई, बाबा तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ेंगे, तुमने उन्हें ढूंढा है, अब वे तुम्हारे साथ रहेंगे। उसी दिन से 21 दिव्य चमत्कार लगातार घटित होने लगे। हर सुबह जब मैं उठती, बाबा की फोटो के पास वो दिव्य चिन्ह मिलते। एक दिन मैं सोच ही रही थी कि बाबा का आवाज आई, तुम्हें अनुभव चाहिए या आत्मबोध? समापन। उन्होंने कभी आदेश नहीं दिया, बस अपनी नजरों से शांति और हिम्मत दी, और उस दिन से मैं कभी अकेली न रही। आपने सुना धुनी ध्वनि अग्नि से आस्था तक। साईं बाबा की कृपा आपके हृदय में सदैव प्रकाश बनकर रहे। ओम साई राम। ओम साई, श्री साई, जय जय साई। सर्वम श्री साई नाथार्पणमस्तु। स्वस्ति।